गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज दोबारा से वीडियो सेकंड पार्ट में हम लोग मिल रहे हैं। 12th में बीसी का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कल हो चुका था, आज सेकंड पार्ट में है। आज हम लोग रूट के बारे में जानेंगे कि रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन हो, जैसे सपोज दैट कल हमने पढ़ा था sin x cos x, ऐसे पढ़े थे log x। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर रूट sin x, अंडर रूट cos x, अंडर रूट log x। इस टाइप के फंक्शन को पढ़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन रूट में हो तो उसका डीसी किस तरह से करते हैं। तो आप हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि रूट के अंदर कोई फंक्शन अगर है तो उसके लिए सबसे पहले रूट को शूट करेंगे, यानी रूट को हटाएंगे और उसके ठीक बगल में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डीसी करेंगे। इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कल भी आप लोग को हम बताए थे। डी अंडर रूट एक्स बटा डी एक्स होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डीसी ए टोटल हो। तो सबसे पहले डीसी रूट का और रूट के बाद जो डीसी होगा वो रूट के अंदर के फंक्शन का, यानी यहाँ पर sin x का होगा तो यहाँ cos x का होगा, तो इस क्वेश्चन में log x का। ये तीन क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं बारी बारी से। जैसे पहला y बराबर अंडर रूट sin x आज के लिए, तो याद रखिए dy बाई dx हमेशा दिमाग में रखना है। सबसे पहले किसका डीसी होगा? रूट का। उसके बाद रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डीसी करते हैं। तो इसको और हमेशा ये चीज मानना होगा कि जब भी रूट का डीसी करेंगे तो रूट का डीसी उसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे कल हम लोग देखे थे कि डी साइन एक्स, अगर साइन एक्स का डीसी हम लोग कर रहे थे तो डी वाई बटा डी एक्स जब निकाल रहे थे तो डी साइन एक्स बटा डी एक्स लिखते थे। इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिए रूट है तो रूट का डीसी उसके अंदर जो फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। यानी अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए x ना आकर के क्या हो जाएगा? sin x रहेगा। जैसे देखिए d अंडर रूट sin x, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, रूट का डीसी उसके अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? sin x, और बगल में इसका डीसी करते हैं तो d sin x बटा dx। अब हम लोग आराम से मिला करके लिख देंगे रूट का डीसी 1/2 रूट x, यानी 1/2। यहाँ x है तो यहाँ x हुआ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर tan रहता तो यहाँ भी tan लिखते हैं, यहाँ पर अभी sin है तो नीचे क्या हो गया हमारा? sin, और sin का डीसी क्या होता है? cos x। मिला के लिख देंगे cos x 2 अंडर रूट sin x, ये आपका सॉल्व। तो अब एक बार फिर से एक और एग्जांपल बगल वाला देखेंगे हम लोग। इस बार नेक्स्ट है आपका cos x। सेकंड में y बराबर अंडर रूट cos x, इसका अगर हम लोग डीसी करते हैं तो dy बटा dx। एक बार फिर से ध्यान देना है, फोकस बनाना है, यहीं पर एनर्जी लगाने की जरूरत है। अंडर रूट cos x, रूट का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? उसके अंदर वाले फंक्शन, तो नीचे क्या होगा? cos, और बगल में इसका डीसी हो जाएगा तो d cos x बटा dx, जो कल भी हम लोग सीखे इसे। तो रूट का क्या हो गया? 1/2 अंडर रूट, यहाँ पर x था तो यहाँ x हुआ, यहाँ इस बार cos x है तो नीचे क्या होगा मेरा? cos x होगा, और cos का डीसी क्या होता है? माइनस sin x। आराम से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे माइनस sin x 2 अंडर रूट cos x। चलिए तीसरा log का देख लेते हैं। y बराबर अंडर रूट log x dy बटा dx, d अंडर रूट log x। अब यहाँ फिर रूट का डीसी अंदर वाले फंक्शन, अंदर फंक्शन कौन है? log x, तो d log x, और इधर log x का डीसी d log x बटा dx। तो इसका हो गया 1/2 अंडर रूट log x, और log x का 1/x, ये आपका आंसर। इसको चाहे तो ऐसे भी 1 2 से इसको गुना कर देंगे 2x
अंडर रूट लॉग एक्स, ये आपका। तो इस टाइप का जब भी फंक्शन मिलेगा रूट वाला तो इस तरह से आराम से सॉल्व करेंगे, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपल मेथड है ये। आइए अब टाइप बाय टाइप में चलते हैं। होमवर्क आपको टाइप बाय टाइप में रहेगा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में देखिए चौथा एग्जांपल, अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाए रूट में, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स, तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से डी वाई बटा डी एक्स, डी अंडर रूट साइन एक्स बटा डी साइन एक्स और डी साइन एक्स बटा डी एक्स। देखिए ये जुट रहा है, ये मल्टीप्लाई से ये दोनों जुटता है, ये चैन टाइप का हुआ, इसलिए इसको चैन रूल मेथड भी कहते हैं। जब बहुत सारा फंक्शन इनटू में जुटते जाता है उसको चैन रूल कह देते हैं। इसको अलग से तो डी अंडर रूट कॉस एक्स बटा डी कॉस एक्स और डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। अब इसका डीसी करते हैं, रूट साइन एक्स का डीसी 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, इधर आएंगे तो 1 अंडर रूट कॉस एक्स का 2 अंडर रूट कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, एक साथ में कॉस एक्स बटा 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटा 2 अंडर रूट कॉस एक्स। इस तरह से आपका क्लियर होगा। तो 2 को है तो 2, मान लीजिए अगर तीसरा कोई फंक्शन आता तो एक बार और चलते। बड़ा क्वेश्चन देख करके कभी नहीं हम लोग को घबराना चाहिए, आराम से उसको सॉल्व करना चाहिए। घबराइएगा गड़बड़ाइए। थोड़ा और क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स, y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स के पावर 12। अब इसको अगर डीसी करना है तो इतना तो कल भी किए थे, डी वाई बाई डी एक्स रूट साइन एक्स का डीसी, उसी तरीके से डी अंडर रूट साइन एक्स, रूट है तो रूट का डीसी अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी डी साइन एक्स चैन रूल से इनटू, अब साइन का डीसी करेंगे, टैन का डीसी डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1/x पावर 12 है, इसका 12 एक्स के पावर 11, तो इसका क्या हो गया 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, साइन का डीसी कॉस एक्स सेक स्क्वायर एक्स 1/x 12 एक्स के पावर 11। ये आपका सॉल्व है। आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई नया विद्यार्थी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो याद रखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको होमवर्क बनाना होगा, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट्सएप से जुड़ना होगा। उस वहाँ पर आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके दोबारा से मेरे पास सेंड करना होगा उसका इमेज। तो आज हम लोग ये जान गए कि कैसे रूट वाले फंक्शन को क्लियर करते हैं, कैसे रूट वाले फंक्शन को आसानी से सॉल्व करते हैं। और याद रखिए पार्ट 2 तभी बेहतर से समझ में आएगा जब आपका पार्ट 1 क्लियर हो। इसलिए पार्ट 1 को क्लियर करके ही पार्ट 2 वाले वीडियो में आइए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली। तो आज हम लोग का यही रहा, अब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। याद रखो कुछ दिक्कत होगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उससे हटना नहीं है, उससे दूर नहीं भागना है, उसको खत्म करना है। बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्यों की एक सबसे बड़ी कला है, और ये आपके पास होना चाहिए। जिसके पास ये नहीं है वो मनुष्य होते हुए घर में भी जानवर है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बाधाओं पर विजय प्राप्त कीजिए, घर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी पर बनाइए, रिवीजन पर बनाइए। आज के लिए इतना ही।